अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मूली के पराठों की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा इजी भी है रेसिपी और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल भी है। क्योंकि जो ये पराठे बनते हैं ना, बहुत ही मज़े के बने थे जब मैंने इसको बनाया था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो फिर आप भी इस रेसिपी से पराठे ज़रूर बनाइएगा और आई होप आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। क्योंकि जो जिस तरीके से है ना मैं पराठे बना रही हूँ ना, अगर आप भी इसी तरीके से बनाते हैं तो आपके पराठे भी 100% बहुत ही डेलिशियस से और टेस्टफुल से बनेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है और मॉर्निंग में अगर आप इन पराठों को बना करके खाते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए कितने बढ़िया से पराठे हैं ना जो बन करके रेडी होते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले ली है 2 मूली। तो मूली यहाँ पे हमें धो लेना है और धो करके हमें क्या करना है कि जिसके ऊपर का छिलका होता है ना, वो हमें बिल्कुल पतला पतला से इसका छील देना है। तो या तो आप किसी पीलर की हेल्प से इसको छील लीजिए या फिर नॉर्मली आप इसको चाकू की हेल्प से आराम से छील सकते हैं। मूली के छिलके तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमें इसके जो सारे छिलके हैं ना वो निकाल लेना है और निकालने के बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें ग्रेट करना होगा। तो छिलके हम पहले इसके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूली के जो हमने छिलके हैं वो निकाल दिए हैं पूरी तरह से। अब मूली बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हो गई है। अब हमें इसको करना है ग्रेट। तो ग्रेट करने के लिए क्या है, या तो आप किसी भी मतलब बारीक वाला ग्रेटर ले लीजिए, या जो भी हो आपके पास में आप वो ले लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें इसको जो है ना मोटे वाले शेप से नहीं, हम उसको कद्दूकस करेंगे। इस तरह का जो मीडियम शेप होता है ना, इससे हम करेंगे। तो क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर आप मोटे मोटे इसके टुकड़े रखते हैं ना, या बहुत ज़्यादा आप इसको बारीक कर लेते हैं तो वो भी नहीं अच्छे लगते हैं, और मोटे हैं तो फिर वो भी खाने में अच्छे नहीं लगते हैं पराठों के साथ में। तो इस तरह से आप मीडियम शेप में इसको ग्रेट कीजिएगा, यानी कि कद्दूकस कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी मूली, जो 2 मूलियाँ हमने ली थी उनको हमने ग्रेट कर लिया है। अब क्या होता है कि मूली में होता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी, तो उस पानी को हमें यहाँ पर निकालना होगा। अगर हम डायरेक्टली ऐसे बनाते हैं तो हमारे पराठे जो है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे और हमें बेलने में भी परेशानी होगी उनको। तो इसलिए हम इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो हमें निकाल देना है। तो उसके लिए बस हमें थोड़ा सा पार्ट लेना है ये घिसी हुई मूली का, और इस तरह से हाथों से ही हमें इसको निचोड़ लेना है। तो ये देखिए कितने आसानी से इसका जो पानी एक्स्ट्रा वाला है ना वो निकल जाता है। और ये पानी जो बचेगा ना, इसको भी हम नहीं फेंकेंगे, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे आटा गूंदने में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और हेल्दी होता है। तो इस पानी को हमें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, इसका यूज़ कर लेना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसका और इस तरह से इसको निचोड़ लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे पानी निकाल लिया है और ये मूली जो है बिल्कुल ड्राई सी देखिए हो गई है। अब हमें इसकी जो स्टफिंग हम बनाएंगे ना, तो बिल्कुल ड्राई सी इसकी स्टफिंग बनेगी। अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही स्टफिंग बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है उसको। तो फिर इस तरह से हमें इसको कर लेना है। अब हमें लेना है एक पैन और उसमें डालना है हमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है हमें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा डाल देंगे और साथ ही में हमें 2 चुटकी इसमें हींग डाल देना है। हींग डालने से इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है ना वो दोनों चीज़ बढ़ जाते हैं मूली के पराठों के। साथ में हमने एक थोड़े से बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इसको इस तरह से कट कर लिया था, वो हमने डाल दिया है। अब इसको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई यानी कि जब तक ही करना है जब तक कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज का कलर है ना वो चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं थोड़े से ड्राई मसाले, तो जिसमें केवल मैं नॉर्मली हल्दी पाउडर डाल रही हूँ जिससे कि कलर अच्छा आएगा। और साथ में थोड़े से जो हमारे पराठे हैं ना तीखे बने, यानी कि चटपटे से पराठे अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हाफ स्पून से, यानी कि थोड़ा सा हमने कम ही डाला है, 1/4 स्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने इसमें नमक डाल दिया है। तो नमक हमें 2 जगह पर डालना है, थोड़ा नमक हम यहाँ पर डालेंगे और थोड़ा हम आटे में डालेंगे। तो उसी तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि नमक जो हो ना वो तेज़ ना हो। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए पका लिया है, मसालों के साथ में प्याज को भून लिया था। अब हमने डाल दी है मूली, जो हमने क्रश करके रखी थी वो हमने डाल दी है। मूली डालने के साथ ही बस अब हमें इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है, यानी कि मूली को भी हम साथ में मसालों के पका लेंगे ताकि मूली भी अच्छे से इसमें पक जाए और सारे मसाले अच्छे से मिल जाए सारे इसमें।
तो इस तरह से हमें अच्छे से इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। फ्लेम को अभी हमने लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर हाई फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट के लिए बस भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिला लिया। अब हमें क्या करना है कि इसमें लास्ट में हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे कि इसमें खुशबू भी अच्छी आती है, साथ ही इसका लुक भी जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अब हम इसको भी मिला देंगे और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारी जो स्टफिंग है ना मूली वाली, वो बन करके रेडी हो चुकी है। तो अब हम रखते हैं स्टफिंग को ठंडा होने के लिए, क्योंकि हम गरम गरम इसको यूज़ नहीं करेंगे जब तक के लिए हम गूंद लेते हैं आटा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है गेहूं का आटा। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक हमने पहले भी डाला हुआ है स्टफिंग में, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा डालेंगे। और साथ ही में हम इसके स्वाद को दोगुना बढ़ाने के लिए डालेंगे यहाँ पे अजवाइन। मूली, अजवाइन, हींग, ये सारी चीज़ें जो है ना मिल करके बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती हैं और बहुत ज़्यादा डाइजेस्टेड वाले ये पराठे जो है ना वो बन करके रेडी होते हैं। साथ ही में डाल दिया हमने यहाँ पर जो मूली वाला पानी था वो हमने डाल दिया है। अब सादा नॉर्मल पानी हम लेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे इसको थोड़ा थोड़ा सा और हमें इसको गूंद लेना है। तो गूंदने के साथ ही हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आटा जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, यानी कि बस नॉर्मल जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं ना उसी तरह का आटा हमें यहाँ पर पराठों के लिए लगा लेना है। तो यहाँ पे जो आटा है ना वो गूंद चुका है, अच्छे से हमने आटे को गूंद लिया है, क्योंकि आटा जब अच्छे से हम गूंदते हैं तभी रोटी पराठे हमारे जो है ना वो अच्छे बनते हैं, इसलिए आटे का गूंदना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटा बिल्कुल भी नॉर्मल, यानी कि बिल्कुल ही नॉर्मल है, जिस तरह से हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसे ही हमने इसको गूंदा है। अब हमें क्या करना है कि इसकी हमें 2 ठो छोटी छोटी सी लोई ले लेना है, यानी कि पेड़े बना लेना है। जिस तरह से हम पूड़ी बेलते हैं ना उसी तरह से हमें इसको बेलना है। आप चाहें तो डायरेक्टली एक ही लोई में ले करके इसकी स्टफिंग को भर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। मुझे ये वाला जो मेथड है ना ये ज़्यादा इजीली लगता है, क्योंकि इसमें हम स्टफिंग को बहुत ज़्यादा से भर सकते हैं। और जो डायरेक्टली एक ही लोई में हम डाल करके बनाते हैं उसमें पराठा जल्दी से फटने लगता है, तो मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता है ज़्यादा। इसलिए ज़्यादातर मैं आलू के या मूली के या किसी भी चीज़ के पराठे बनाती हूँ तो इसी मेथड से बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस हमें इस तरह से दोनों पेड़ों को थोड़ा सा राउंड शेप में इस तरह से घुमाना है और फिर इसकी हमें नॉर्मल सी पूड़ी जो शेप होता है ना पूड़ी का, उस तरह से हमें बना लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा। तो बस इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। एक पूड़ी हम इसी तरह से बेल करके तैयार करेंगे, फिर हम दूसरी पूड़ी भी इसी तरह से बेल लेंगे। तो एक को हमने बेल लिया है, इसको रखते हैं हम साइड में। अब दूसरी वाली को भी हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ ही जो वीडियो है ना वो आप एंड तक ज़रूर देखा करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूड़ियाँ हैं वो हमने यहाँ पे बेल ली हैं। अब हम लगाते हैं इसमें स्टफिंग। तो स्टफिंग हमें अच्छे से इसमें चारों तरफ इस तरह से फैला करके लगाना है, क्योंकि आलू के पराठे हों या फिर मूली के, गोभी के, जो भी पराठे हम बनाते हैं ना इस तरह से भर करके, तो उसमें अगर स्टफिंग अच्छे से होती है चारों तरफ, यानी कि ज़्यादा सी होती है, तो पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो हमें इसमें अच्छे से देखिए मैंने किस तरह से इसमें स्टफिंग पूरी चारों तरफ फैला करके भर ली है। अब जो दूसरी वाली पूड़ी जो हमने बेली थी ना वो हमें लेना है और इसको कवर कर देना है। तो इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे और चारों तरफ से अच्छे से इसको हम दबा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा करके भी इसको दबा सकते हैं, जिससे कि इसकी जो लेयर है ना वो नहीं खुलेगी बिल्कुल भी। तो इस तरह से हमें इसको दबा देना है और बस इस तरह से हमें इसको फैला लेना है, ताकि जो स्टफिंग है ना वो अच्छे से चिपक जाए और फिर हमें इसे बेलने में आसानी रहेगी। ना तो ये बहुत ज़्यादा फटेंगे और ना ही ये चिपकेंगे। तो बस हमें ऐसा करना है। अब हमें इसमें लगाना है थोड़ा सा सूखा आटा। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे सूखा आटा और इसको बिल्कुल हल्का सा बेलन चलाते हुए हमें इसको बेल लेना है।
तो इस तरह से देखिए आप क्योंकि हमने स्टफिंग ज़्यादा डालते हैं ना जब, तो पराठे इस तरह से बनते हैं ही हैं कि स्टफिंग थोड़ी बाहर निकलने लगती है। लेकिन कोई मैटर नहीं, क्योंकि जितनी अच्छी स्टफिंग होगी ना पराठे उतने ही ज़्यादा टेस्टफुल बनते हैं। तो आप देखिए इस तरह से पराठे हमें बेल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से आपके ऊपर भी थोड़े से, जब तक ये ट्रांसपेरेंट से नज़र नहीं आने लगते ना, जब तक इसको हमें हल्के हाथों से बिल्कुल बेल लेना है। तो यहाँ पे पराठा जो है वो बिल चुका है। अब हम तवे को गरम करेंगे और उस पर हम पराठे को डालेंगे। और जब पराठा एक साइड से सिक जाएगा उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और फिर इसमें लगा देंगे हम ऑयल। तो आप चाहे तो घी, ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल, जिसमें भी आप पराठे लाइक करते हो उसमें आप इसको फ्राई कर लीजिए। बहुत से लोग बटर में भी इसको फ्राई करते हैं, तो आपकी पसंद के मुताबिक आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर नॉर्मली ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। बस दोनों साइड हम इसमें ऑयल लगाएंगे और इसको हम अच्छे से सेक लेंगे, थोड़ा सा दबा दबा करके, कि आराम से ये पराठे हमारे देखिए बिल्कुल क्रिस्पी से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल से ये बनने वाले हैं। लुक ही आपको दिख रहा होगा कि ये पराठे कितने अच्छे हैं। तो बस यहाँ पे इस तरह से हमें पराठों को सेक लेना है। पराठा जो हमारा देखिए आप सिक चुका है। बहुत ही डेलिशियस सा और यमी सा जो हमारा पराठा है ना वो बन करके रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म आप इसको चटनी के साथ में, सॉसेस के साथ में और चाय के साथ में सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अभी मैं आपको देखिए इस तरह से खोल करके इसकी स्टफिंग दिखाती हूँ कि किस तरह से पूरी स्टफिंग इसमें फैल चुकी है और बहुत ही यमी से ये पराठे जो है ना वो बन करके रेडी हो चुके हैं। फिर से मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए